बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इसका जो ओर है वो होती है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है उसका फार्मूला Al2O3। एल्युमिनियम मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है। तो बॉक्साइट को हम जो है इसकी जो ओर है उसको एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं जब हम एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं। एल्युमिनियम चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स में से एक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा जो है वो बहुत नामुमकिन सी बात है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। इस तरह पोटाशियम, सोडियम वगैरह जो हैं इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम जो है इसको भी हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी जो अर्थ है उसका अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट 8% जो है वो एल्युमिनियम जो है उसमें एल्युमिनियम पे मुश्तमिल होता है। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसका जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, इसको हम यूज़ करने से पहले हम इसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको क्यों ट्रीट करवाते हैं? ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जैसा कि उसमें हो सकती है आयरन थर्ड ऑक्साइड, या फिर उसमें सैंड वगैरह जो है वो एज आ इम्प्योरिटी हो सकती है। तो वो हम उनको रिमूव करना चाहते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन हो। अच्छा जी, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना Al2O3, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 2017 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको मोल्टन फॉर्म में सेल में यूज़ करेंगे तो हमें इतना टेम्परेचर जो है वो अटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल जो है वो उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम एक और तरीका करें कि अगर हम इसको जो है मोल्टन क्रायोलाइट होता है उसमें भी एल्युमिनियम मौजूद होता है। मोल्टन क्रायोलाइट का फार्मूला है Na3Al6। अब याद रखें मोल्टन की बात हो रही है, तो क्रायोलाइट जो है वो मोल्टन हो जाएगा ऑलमोस्ट 800 टू 1000 डिग्री पे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ ये 2017 डिग्री है और कहाँ ये 800 टू 1000 डिग्री है। तो हम जब एल्युमिनियम को इसमें डिज़ोल्व करते हैं सोडियम क्रायोलाइट में, तो हमें फिर उसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और वो भी मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। अच्छा जी, तो इस तरह हम एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो फ्यूल की सेव कर लेते हैं। अगर हम इसके सेल की बात करें तो हमें जहाँ पे ग्रेफाइट के एनोड नज़र आ रहे हैं जो कि हैंगिंग पोजीशन पे हैं, और इसी तरह इसके नीचे जो लोअर साइड है, जो इसकी बॉटम है, वहाँ पे लाइनिंग की हुई है ग्रेफाइट की, वो एक एज ए कैथोड काम करेंगे। और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये एक पाइप जा रहा है बाहर को नीचे से ऊपर को, तो ये मोल्टन एल्युमिनियम जो जहाँ पे डिपॉजिट होगी उसको सक करने के लिए है। और ये जो बीच में ब्राउन कलर का है ये सॉल्यूशन है मोल्टन क्रायोलाइट और एल्युमिनियम का। तो ये जो कैथोड है ये हमें नज़र आ रहा है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड जो है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको मोटर फॉर्म में इसके अंदर डाल देंगे और इसको फिर हम करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो एल्युमिनियम होगा वो इस तरह एल्युमिनियम जो है Al2O3 वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 जहाँ पे +3।
अच्छा जी, तो आपको पता है कि जो पॉज़िटिव चीज़ होती है, जैसे पॉज़िटिव आयन है, उसने किधर मूव करना है? कैथोड्स की तरफ। अच्छा जी, एल्युमिनियम जाएगा कैथोड पे, तो इसके ऊपर है पॉज़िटिव चार्ज, तो क्या होगा वहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक एल्युमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, अब 2 एल्युमिनियम है हमारे पास, तो हम इसको दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन ताकि बैलेंस भी रहे। तो ये 2 Al और ये जहाँ पे हम एल लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा और टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अच्छा, तो दूसरी तरफ एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो चूँकि गैस बननी है, तो हम जहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम लेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और O2 गैस बन जाएगी, बाहर जाएगी और साथ में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लाइब्रेट होंगे। तो इस तरह कैथोड पे हमें मिलेगा एल्युमिनियम और एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस। अच्छा जी, एल्युमिनियम को फिर जहाँ से जो है वो सक कर लिया जाएगा जहाँ से बाहर, और अगर कोई दूसरी मेटल वगैरह जो है वो इंटरफेयर करती है, नीचे डिपॉजिट हो जाती है जहाँ पे नीचे, तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम जो है हमने ऊपर से उसको जो है वो सक करना होगा, तो इसलिए उसके इंटरफेरेंस का कोई ख़ास मसला नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये कार्बन के जो एनोड हैं इनको बार बार क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? तो मोस्टली स्टूडेंट ये आंसर देते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसलिए हमें उनको जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है, कंबक्शन हो जाती है। ऑलमोस्ट उनका आंसर क्लोज होता है, लेकिन मेन बिल्कुल जो राइट इसका आंसर ये है कि एनोड पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है। वो ऑक्सीजन और टेम्परेचर भी हाई होता है तो वो इसके साथ मिलके CO2 गैस बनाती है, यानी ये कांस्टेंट कंबक्शन हो रही होती है, कंटिन्यूसली कंबक्शन हो रही होती है इसके लिए, जिसकी वजह से एनोड जो हैं वो हमें रेगुलरली रिप्लेस करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें तो फिर ये जो कैथोड है ये भी वही इनका भी हाई टेम्परेचर होता है, ये भी फिर हमें रिप्लेस करने पड़े। तो वो सिर्फ एनोड की बात करता है कि एनोड को क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, कैथोड को क्यों नहीं करना पड़ता। तो इसका सही आंसर ये है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि कार्बन के साथ रिएक्ट करती है और कंबक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें ग्रेफाइट के जो एनोड हैं, कार्बन के एनोड, उन्हें रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ साथ जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा, एक और बात ये है कि एल्युमिनियम मेटल जो है क्वेश्चन आता है कि क्या इसका क्रोजन होता है। एल्युमिनियम मेटल जो है इसका डिस्क्रोजन होता है। फर्स्ट टाइम एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो बन जाती है। अच्छा, तो जब एक दफ़ा वो लेयर बन जाती है एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर, तो उसके साथ चिपक जाती है और फर्दर जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन का वो मेटल के साथ नहीं होता। इसलिए हमें फिर एल्युमिनियम को जो है वो पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑक्साइड की लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको फर्दर क्रोजन से बचाती है। तो मोस्टली लोग समझते हैं कि एल्युमिनियम का क्रोजन नहीं होता, क्रोजन होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर जो ऑक्साइड की लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करती रहती है। अच्छा, ये एक टर्म यूज़ होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या चीज़ है? ये आपको एल्युमिनियम के बने हुए ये कुछ आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत से। तो ये बेसिकली एनोडाइजिंग भी एक इलेक्ट्रोलिसिस की ही एक टेक्निक है जिसकी वजह से एल्युमिनियम के जो चीज़ें हैं उनको खूबसूरत कलर्स वगैरह दिए जाते हैं। होता इसमें ये है कि एल्युमिनियम जो है उसको बना लिया जाता है एनोड। अच्छा, एनोड जब बना लेते हैं हम उसको, लेट्स सपोज कि हमने ये एल्युमिनियम है इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और ये कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें हमने कोई एसिड वगैरह डाल दिया है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा सेल है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी एनोड पे, और वो जो ऑक्सीजन गैस है
वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी और एल्युमिनियम की जो लेयर है Al2O3 वो और ज़्यादा थिक जो है थिक हो जाएगी पहले की निस्बत। तो करते ये हैं कि उसमें कोई हम डाई डाल देते हैं कलर्ड, तो वो डाई भी उस लेयर के साथ जो है वो उस आर्टिकल के ऊपर जो है वो बन जाती है और वो खूबसूरत आर्टिकल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो उसमें खूबसूरती आ जाती है, ये देखिए इस तरह जो है वो ऑक्साइड की लेयर जो है उसके इर्द गिर्द बन जाएगी, और कलर अगर हमने डाला है तो कलर भी उसके ऊपर जो है वो ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो करोजन नहीं होगा और दूसरा उसके अंदर जो है वो खूबसूरती आ जाएगी। तो ये टेक्निक जो है इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।